इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद। 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद। 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल। 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। हो गया। 3 तारीख और 4 तारीख को धनिष्ठ होगा मघा। और वैसे जन्म तिथि का क्या होगा? महावीर स्वामी का जन्म अपराह्न प्रक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्री काव्य। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। भवनलाल जी मालवी गांव बिगराला से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैं जब भगवान की आरती पूजन करता हूं तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं और बार बार जमाई आती है, इसका क्या कारण हो सकता है? अभी अपनी रुचि और प्रमाद का कारण रहता है। उसी समय कोई भय आ जाए तो ना फिर आंसू आ जाएगा और ना जमाई आएगी। डॉक्टर मगन जैन पूछते हैं, आष्टा से नमोस्तु गुरुदेव, छायक सम्यक्त और छायक ज्ञान में मूलतः क्या अंतर है? बहुत अंतर है। छायक सम्यक दर्शन मोहिनी कर्म के छाय से होता है और छायक ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के छाय से उत्पन्न होता है। छायक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में प्रकट हो जाता है। असंयमी के साथ भी छायक सम्यक दर्शन है और छायक सम्यक दृष्टि जो है ये चारों गतियों में मिल सकते हैं। बद्यास की अपेक्षा से नरक में भी, त्रियंच में भी, मनुष्य में, देव में, चारों गतियों में छायक सम्यक दृष्टि है। लेकिन छायक ज्ञान मात्र मनुष्य गति में भी, वो भी केवल ज्ञानी अरहंत भगवान को ही छायक ज्ञान होता है। 13वें गुण स्थान में होता है
तो दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। संतोष जैन स्टील मकरोनिया अंकुर कॉलोनी से पूछते हैं, महाराज श्री के चरणों में अनंत भाव नमोस्तु। महाराज जी, हम की जिज्ञासा है, जब हम आपका उपदेश सुनते हैं तो हम सभी को बहुत आनंद आता है, तब सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर तक धर्म उपदेश कैसा चलता होगा, उनको कितना आनंद आता होगा? आनंद तो है ही, स्वाध्याय, तत्व दृष्टि, तत्व ज्ञान का आनंद तो अपने आप में है ही। पर इतना पक्का है कि मनुष्यों को जितना आनंद आता है उतना देवताओं को नहीं आता, क्योंकि मनुष्य जो ज्ञान करता है उसको चारित्र में उतारने के लिए तड़पता है। सम्यक ज्ञानी का लक्षण होता है कि वो जब ज्ञान कर लेता है तो उसके मन में एक तड़फन लग जाती है, जो मुझे ज्ञान हुआ है ये मेरे चारित्र में कब परिणत हो। परिणत कर पाए या न कर पाए, लेकिन उसकी भावना बनती है सम्यक दृष्टि की। हर क्रिया में वो कर समझेगा कि सच्चा मोक्ष मार्ग मुनि बनने में तो उसकी तड़फन लगेगी, वो दिन कब पाऊं जब घर को छोड़ बन जाऊं। तो ऐसा भाव आता है। देवता वे ये भाव नहीं आता, देवता तत्वज्ञानी होते। इसलिए मनुष्यों को एक स्वाध्याय का ज्ञान, पूजा का ज्ञान, अभिषेक का ज्ञान, सब ज्ञान देवताओं से, सर्वार सिद्धि के देवताओं से भी यहाँ अल्प ज्ञान भी हो तो भी वह श्रेष्ठ है और विशुद्धि का कारण है। उसी गुण स्थानवर्ती जीव, एक गुण स्थानवर्ती जीव में सबसे ज्यादा विशुद्धि कौन सी गति में होती है? एक ही स्थानवर्ती है, एक ही स्थान है दोनों का, गुण स्थान एक ही है, तो सबसे ज्यादा विशुद्धि पाई जाएगी मनुष्यों में। मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि का विशुद्धि स्थान जब सम्यक दर्शन के अभिमुख होगा तो मनुष्य की विशुद्धि मिथ्या दृष्टि की वही लब्धि है, वही सब कुछ है। लेकिन विशुद्धि स्थान मनुष्य का बड़ा हुआ है। मनुष्य 5 लब्धियों में ढला हुआ सीधा सप्तम गुण स्थान की छलांग लगा लेता है, इतनी विशुद्धि है। चौथा गुण स्थानवर्ती भी देवता भी है, स्वधर्मेंद्र भी है और मनुष्य भी है। तो मनुष्य की सबसे ज्यादा विशुद्धि चतुर्थ गुण स्थान में होती है। पंचम गुण स्थान में भी सबसे ज्यादा विशुद्धि त्रियंश और मनुष्यों की अपेक्षा मनुष्यों की ज्यादा विशुद्धि होती है। इसलिए मनुष्यों का जो क्रिया हैं वो एक असाधारण विशेषता लिए हुई होती हैं देवताओं की अपेक्षा। इसलिए अपन ये कह सकते हैं, आपने कहा कि इतने प्रवचन सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है, तो देवताओं को कितना आनंद आता होगा। अब हम ये कह रहे हैं देवताओं को इतना आनंद आता है तो मनुष्य को कितना आता होगा, ये कहो। तो हम ये कहेंगे कि देवताओं से मनुष्यों का आनंद अनंत गुणा होता है। उषा जैन हांसी हरियाणा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल लोग अपने गले में ओम आदि के लॉकेट पहनते हैं, तो क्या इससे कोई हमारी रक्षा होती है? नहीं, आगम में शास्त्र में इस प्रकार का कोई भी उल्लेख हमें कहीं भी देखने में नहीं आया, और कहीं शास्त्रों में राजा महाराजाओं ने इस प्रकार की कोई स्थिति बनी हो तो ये ठीक नहीं। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अगर कोई पूर्व जन्म का बैरी देव किसी परिवार को वर्तमान और भविष्य की गति को बिगाड़ने हेतु उपसर्ग करता है, तो क्या ऐसा होता है? कोई पूर्व जन्म का बैरी देव किसी के वर्तमान को भविष्य को बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो ऐसा क्या होता है कभी? आगम से तो होता है, लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है वो सब गलत है, वो सही नहीं, लेकिन होता है। शास्त्रों में ऐसे उल्लेख मिले, देवताओं ने आकर के मनुष्यों को संबोधन भी किया, विघ्न भी डाला, उनको रोकने का प्रयास भी किया। श्री पद्म पुराण में विदेही का जीव जब श्री राम वैराग्य अवस्था में होते हैं
उस समय उनको रोकने का भाव किया, रूप बदल करके। हालांकि उनका भाव ये था कि हम मोक्ष भी एक साथ ही जाएंगे। तो इस प्रकार के उल्लेख शास्त्रों में प्रथमान युग में मिलते हैं देवताओं के द्वारा। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण आदि पुराण में ऐसे बहुत सारे देवताओं के उल्लेख मिले। राजा सगर चक्रवर्ती के पुत्रों के संबंध में देवताओं के द्वारा संबोधन किया। 60,000 पुत्रों को बेहोश कर कर राजा सगर को वैराग्य दिलाया देवता ने आकर। और भी कई राजा श्रीसेन के द्वारा एक बानर को मार देने पर वो बानर देव बना और देव बन करके वो सेना लेकर आ गया। श्रीसेन राजा के द्वारा युद्ध हुआ, युद्ध में फिर पराजित किया। तभी से वो बानर वंशी कहलाए। पहले श्रीसेन बानर वंश एक देवताओं के द्वारा किए हुए युद्ध का ही परिपाक था। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आगम में तो हैं। तो इनसे बचाव हम कैसे करें? अब आज है ही नहीं तो बचाव क्या करना? तुम्हारा इतना स्टैंडर्ड नहीं। वो बहुत बड़े लोग हैं, बड़े डाकू, बड़े जगह छापा डालते हैं। वो बड़े लोगों को बड़े लोग परेशान करते हैं, छोटे मोटे अब आजकल तुम लोगों को उनको मजा ही नहीं आएगा। दिनेश कुमार राठौर, देवताओं को तुम्हें परेशान करने में मजा ही नहीं आएगा। अब एक बहुत बड़ा व्यक्ति एक चींटी को परेशान कर रहा था, क्या मजा आएगा? तो ऐसा पंचम काल में ऐसा ज्यादा होता नहीं। वो वैमानिक देव तो आते ही नहीं। वमनत्रकों में कभी कुछ कजाजत कोई घटना घट जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं है। आज जो हो रहा है यह सब उधर मत ले जाओ, ये सब डिप्रेशन है। और डिप्रेशन की जो दवाई है वो लो, अथवा मन को खुश करो। जिन अतृप्त भावनाएं जिनकी होती हैं, महत्वाकांक्षाएं जिनकी पूरी नहीं होती हैं, उन्हीं के दिमाग खराब होते हैं और उन्हीं को ये सब भूत प्रेत आदि की बाधाएं होती हैं और वो डिप्रेशन है, कुछ नहीं है। दिनेश कुमार राठौर पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आपने एक दिन प्रवचन में बताया था कि सोना कीचड़ में पड़ा हो तो उठा लेना चाहिए और अज्ञानी से भी अगर ज्ञान मिले तो प्राप्त कर लेना चाहिए। ये दोनों बातें तो समझ में आ गई गुरुदेव। आपने बताया कि मूर्ख आदमी को कभी ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए, यह मुझे समझ में नहीं आया। मूर्ख और अज्ञानी में बहुत अंतर। अज्ञानी तो सुधर जाएगा, लेकिन मूर्ख तो है बहुत कठिन है, क्योंकि वो मूर्ख है। भैंस के सामने बीन बजाने के समान है। अब मूर्ख के लिए तो कोई बात नहीं, यदि समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मूर्ख वो है जो, मूर्ख कहते किसे हैं? जो समझाने पर भी न समझे, उसका नाम मूर्ख है। तो वो कहते ना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो दो बातें हों, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो आगे आप बोल दो। तो अब यही है, मूर्खों से क्या बात करें? क्योंकि मूर्ख जब ही घोषित करेंगे उसको मूर्ख, जो समझाने पर भी नहीं समझा रहा है तो मूर्ख है, और समझाने पर समझ रहा तो वो अज्ञानी था, ज्ञानी हो गया। ऐसा यशवंत सिंघई, सिविल लाइन जीएसटी ऑफिसर्स, मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, जिज्ञासा है, एक गृहस्थ को अपने जीवन को सुख और धर्म से लबालब भरने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? अभी प्रवचनों में प्रातः काल का हम वही उपदेश दे रहे हैं कि हमारे जीवन को सुखी, तुम सुखी हो जाओगे, पूर्ण संसार में नहीं बन पाओगे। संसार में रहने वाला पूर्ण कभी नहीं हो सकता। बस एक बात का सुख है कि जो सुखी हुए हैं उनको देखकर तुम सुखी हो जाओ, यही तुम्हारा संपूर्ण सुख है। तुम तो सुखी हो नहीं पाओगे। तुम तो मर जाओ, कुछ भी करो, तुम तो भगवान बन नहीं पाओगे। बस भगवान के दर्शन करके खुश हो जाओ, यह खुशी जरूर तुम्हारे हाथ में है। यही स्थिति है। भगवान बन पाओगे तुम नहीं। अब भगवान जो बन गए हैं उनको देख करके तुम कितने खुश हो सकते हो, वही खुशी तुम्हारे हाथ में है। इसलिए
अब अपन जब भगवान बनने ही नहीं है, अपन को ऊंचाई मिलना नहीं, तो जो ऊंचाई पे पहुंच रहे हैं ना, उनकी जय जयकार करो, उनका गुणानुवाद करो, उनकी स्तुति गाओ, उनके खुशी को देख करके आनंद में झूम जाओ। पंच कल्याणक भगवान का हो रहा है और नाच रहा है सारा टीकमगढ़, इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। पंचकर्णक किनका हुआ? तुम्हारा तो नहीं हुआ, लेकिन खुशियां किसने मनाई? सब कुछ निछावर, तन मन धन भगवान की खुशी के लिए लुटा दिया और भगवान की खुशी में नाच रहे हैं। भगवान का जन्म कल्याणक हो रहा है, अयोध्या की गली गली झूम रही है, टीकमगढ़ का हर व्यक्ति अवभाग्य मान रहा है। तो ये जो खुशी है, यही खुशी आज पंचम काल में हमारे पास है और इसी खुशी में एक दिन ये खुशी सही की खुशी में बदल जाती है। शोभना जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, तीसरे काल में भोग भूमि बहती है, तो क्या मनुष्य का जन्म वहाँ किस प्रकार से होता है और नाभि बाई का और मरु देवी का जन्म कैसे हुआ था? भोग भूमि की व्यवस्थाएं अलग हैं। पूरी जिंदगी भर असंख्यात वर्षों की उम्र होती है, लेकिन उनकी संतान की उत्पत्ति नहीं होती। अंत की जब 9 महीने की आयु शेष रह जाती है, तब स्त्री गर्भ धारण करती है और जैसे ही बेटा और 2 जन्मेंगे, उगलिए ही जन्म लेते हैं और जैसे उनका जन्म होगा, दोनों अपनी संतान का मुख भी नहीं देख पाते। एक को जमाई आती है और एक को छींक आती है। दोनों का जन्म हुआ, एक जमाई छींक आते ही सारा शरीर कपूर के समान बिखर जाता है, उड़ जाता है और वे दोनों युगलिया बनकर के आगे फिर जीते हैं। नाभि राय और मरु देवी के संबंध में कुछ तो ये है कि उनका विवाह हुआ था, लेकिन ये भी संकेत मिलते हैं कि दोनों युगलिया थे, क्योंकि दोनों का युगलिया जन्म उस समय होने की स्थिति में कोई बाधा को प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि कुलकर थे। कुलकरों का युगलिया होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऋषभ देव का पक्का था कि वो युगलिया नहीं थे। उनके यहाँ बराबर उनका विवाह हुआ नंदा और सुनंदा से। और वहाँ ये बात की जरूर बात आई कि भरत चक्रवर्ती के समय पर कुछ युगलिया भी उत्पन्न होने के उल्लेख मिलते हैं, पर ऋषभ देव ने उनकी व्यवस्था बना दी। युगलिया भी उत्पन्न होंगे तो वो युगलिया एक साथ नहीं रहेंगे, उनका विवाह अलग अलग होगा। अब ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ टीवी और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगौसी सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक सी गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री ये जिज्ञासा समाधान एक ऐसा, जब से टीवी पर आना शुरू हुआ है तो लाखों लोग शाम को 6 बजे का इंतजार करते हैं कि कब वो 6 बजे और जिज्ञासा समाधान को सुनते रहें, और 7 बजे का टाइम उन्हें पता नहीं चलता कब बज गए, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से मुनिश्री जब तक पूरा संपूर्ण व्यक्ति को समाधान नहीं मिल जाता है, पूरा उसको विस्तार से समाधान देते हैं। और यही स्वाध्याय की एक बहुत बड़ा क्रम है, जहां पर लाखों लोग एक साथ बैठ करके स्वाध्याय करते हैं, वो है जिज्ञासा समाधान। इतनी बड़ी स्वाध्याय की सभा कहीं नहीं होगी जहां पर एक प्रच्छना स्वाध्याय के रूप में एक स्वाध्याय का भेद है। आज यहां पर जिज्ञासा के क्रम में हमारे बीच में बुंदेली बौछार, जो एक प्रसिद्ध बुंदेलखंड का चैनल है, वो बहुत अच्छे से बुंदेली में अपनी न्यूज प्रसारित करते हैं, भाई सचिन चौधरी जी अपनी प्रथम जिज्ञासा रखेंगे और इसके पश्चात श्रीमान विवेक जी चतुर्वेदी, पूर्व अध्यक्ष कोऑपरेटिव बैंक टीकमगढ़, तैयार रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में
नमोस्तु। महाराज श्री, एक जिज्ञासा, चूंकि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में है और सचिन जैन हमारा नाम है, पूरे बुंदेलखंड में या पूरे देश में एक से एक भव्य जिनालय बनाए जा रहे हैं और धर्म की बहुत प्रभावना पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, लेकिन एक सवाल है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इसको लेके जैन समाज उतनी ही तेजी से काम करे जिस तेजी से मंदिरों के निर्माण के लिए काम कर रहा है। ऐसे विचार हर मंच से क्यों बहुत तेजी से आगे नहीं आ रहे हैं और इनकी आवश्यकता है, इसको लेके आपका आशीष बचन जाए। इसी संबंध में दो कारण बनते हैं। दान जो है बीज के रूप में दिया जाता है और एक सहयोग के रूप में दिया जाता है। दान देने के बाद उसने क्या किया ये देखा जाता है, दान देने के बाद उसका क्या हुआ ये देखा जाता है। तो जब मंदिर में व्यक्ति दान देता है तो नियम से मानता है कि दान देने वाली मंदिर में जो वस्तु दी गई उससे कभी पाप नहीं होता, पुण्य ही होता है, धर्म ही होता है, अभिषेक ही होता है। मैंने इस संबंध में बहुत बार प्रवचन करके देखे। आपको दो टिप्स मैं दूंगा आपको। पहला टिप्स तो मैं इनकी भावना की कद्र करता हूँ। आगम में जो बात लिखी कि तुमने जो दान दिया है वो दान का महत्व नहीं है, जिस उद्देश्य से दान दिया है उसने क्या किया है। अब शिक्षा के क्षेत्र में यदि वो दान देता है तो पढ़ने वाला विद्यार्थी क्या करेगा, मुनि बनेगा या संसार बढ़ाएगा? पत्रकार महोदय, और पढ़ने वाला रिश्वत भी ले सकता है, पढ़ने वाला विद्यार्थी कुछ भी कर सकता है, गलत भी निकल सकता है। मरीज को तुमने अच्छा कर दिया, अच्छा करने के बाद वो क्या करेगा? संसार ही बढ़ाएगा। तो हमारे यहाँ जब समानवर्ती लोगों के लिए या अपने पुण्यहीनों के लिए जो दिया जाता है वो दान की कोटि में नहीं आता, सहयोग की कोटि में आता है। अपने बराबरी वाले या अपने से कमजोर को जब दिया जाए तो पुण्यहीन कहलाता है, वो सहयोग कहलाता है। दान हमेशा अपने से अधिक गुणवान को दिया जाता है, जो अधिक पुण्यवान हो, जैसे भगवान हैं, गुरु हैं, वृत्ति हैं, त्यागी वृत्ति। अपने से अधिक जो गुणवान होते हैं उनको दान देने से वो गुणवान होने से गुण करेंगे या अवगुण करेंगे? गुण करेंगे। एक बारात को तुमने 1000 लोगों को भोजन कराया और मुनिराज में एक क्षुल्लक जी को मात कराया, एक को, श्रेष्ठ कौन सा है? क्यों? क्योंकि गुणवान। क्योंकि भोजन करने के बाद बारातियों ने क्या किया और महाराज जी ने क्या किया, उसका पुण्य है। इसलिए पहले मैं भी सोचता था कि भाई आप लोग इसमें कर। जब मैंने पूरे शास्त्र का अध्ययन करके इनका मनोविज्ञान का विश्लेषण किया, और मैंने कही ये तो बहुत होशियार आदमी है, जैनी, अपन समझ रहे थे बुद्धू है। इनका संस्कार है कि हमारा दिया हुआ दान का क्या हुआ। एक बार मैंने दया की ऐसे ही पहले विकलांगों पर। एक जिले के अंदर वहाँ के जो कलेक्टर थे वो विशेष रूप से हमारे संपर्क में आए और वो प्रवचन सुनते थे। तो उन्होंने कहा महाराज आपकी विचारधारा भी करुणामयी है, हमारी भी है, तो हम कुछ काम। तो मैंने कहा भाई मेरा भाव है कि पूरे जिले को विकलांग मुक्त किया जाए। दिव्यांग बांटते ना, साइकिल, पैर वगैरह, पूरे जिले को लिस्ट आप बनाओ। हम यहाँ जनता अपने श्रावकों से तैयारी कराते हैं, ट्राई साइकिलों की, पैरों की, खूब जम के, कम से कम 2-4 हजार ऐसे लोग आए। हो गया काम, बहुत बढ़िया, खूब प्रशंसा हुई। आप जैसे पेपर वालों ने खूब छापा, ये है मानव का कार्य, ये है मानवता, खूब जम के छपा, सारे पेपर रंगे हुए थे। मैं भी खुश था कि भाई चलो सब खुश है तो अपन भी खुश है कि अच्छा कार्य हुआ। एक दिन मैं शौच जा रहा था, शौच जाते समय एक ट्राई साइकिल लिए हुए एक व्यक्ति गुलेल से पक्षियों को मार रहा था। मैं शौच से आकर के खड़े हुआ था तो मैंने कहा ये तो मैं ट्राई साइकिल बैठा है, और थोड़ा गौर देखा तो उसमें मेरे ही नाम लिखा था कि महाराज के आशीर्वाद से, वो कलेक्टर ने लिखवाया था।
मेरा नाम महाराज के आशीर्वाद से यह ट्राई साइकिल वितरित की गई। मैं उसके पास पहुंचा, वो कितना गदगद था। महाराज आपकी बदौलत, आप भगवान हैं, आपकी बदौलत हमें साइकिल मिल गई। हमारे परिवार में कोई नहीं, पिताजी हैं नहीं, मैं अकेला हूँ, कम से कम साइकिल आ गई। तो दिन भर में साइकिल से, नहीं तो हम घर में पड़े रहते थे, घर से बाहर निकले, साइकिल के माध्यम से हम दिन भर में 3-4 पक्षी मार लेते हैं, घर का काम चल जाता है। हे भगवान आपकी जय हो। हमारी तो हवा खिसक गई और वो हमें कह रहा भगवान आपकी जय हो। अब बोलो क्या करें? विकलांगों को साइकिल दिलवाएं या पक्षियों को मरवाएं? मैं तो घबरा गया। मैंने तुरंत कलेक्टर से कहा कि जितनों को साइकिल दी सबको फिर से बुलवाओ और साइकिल वापस लो, नहीं तो मांसाहार का त्याग कराओ। नहीं तो बहुत, तब से मैं इन झंझटों में पड़ते ही नहीं हूं। अपन तो जो रजिस्टर्ड और वैलिड आदमी है कि हाँ ये उपकार जो करूंगा ये नियम से अच्छा कार्य ही करेगा, उसकी गारंटी लेते हैं। जिस पे संदेह है हमें ऐसा करुणा दान नहीं करना कि पक्षियां 2-4 का प्रतिदिन निपट जाएं। ये सबसे बड़ी स्थिति है। इसलिए श्रावक सोचता है, मंदिरों की जब बारी आती है तो कहता है कि लगाओ कितना लगाना है, क्योंकि वो जानता है कि मंदिर में कभी पाप होने वाला धर्म ही होगा। और इन कार्यों में इतने लोग पढ़ते हैं, पता नहीं कौन भ्रष्ट निकलेगा, कौन रिश्वतखोर निकलेगा, कौन क्या करेगा, तो वहां संदेह होने से लोग नहीं करते। ये तो हुई, आपने कहा कि आप इस पर के इनको संस्कारित कीजिए, तो मैंने इनकी मनोदशा बताई। दूसरी मनोदशा आप जैसे लोगों के विचारकों के लिए है कि मैं सब कुछ करता हूँ। मैं मॉल हूँ, मॉल में मालूम सुई भी मिलती है, सब मिलता है। हम तो इसके लिए सबके लिए तैयार हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी दान तो हम दे सकते हैं, लेकिन मेरा मंदिरों में पंचकर्णकों में इसमें दान देने का भाव नहीं है। कोई सोशल कार्य हो अस्पताल के, विद्यालय के, उसमें मेरा, मैंने कहा ठीक है। 8 दिन बाद मैंने योजना बना दी एक विद्यालय की। मैंने कहा भाई जो मंदिरों में नहीं देना चाहते वो विद्यालय में दें। वो व्यक्ति आज तक मेरे सामने नहीं आया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो इस प्रकार के विचार करते हैं वो अपना एक संगठन बनाएं, यूनियन बनाएं और टीकमगढ़ में एक विद्यालय और एक अस्पताल की स्थापना करें। मैं शिलान्यास कराऊंगा। आगे आए, यूनियन बना के आगे आए, सामने आगे करना चाहिए। जैसे मंदिर को बनाने वाले लोग 10 लोग सामने आ गए और हमारे पास 10 वर्षों से, एक दिन में नहीं बन गई नंदीश्वर काली मंदिर, 10 वर्षों से मैं राजस्थान में था, तब भी ये पीछे पड़े रहे। इतना पीछे कोई अस्पताल बनाने वाला, विद्यालय वाला बना पड़ जाए ना तो वो भी खुल जाए। पड़े तो पीछे, एक संगठन तो सामने आए कि भाई हम विद्यालय खोलना चाहते। और ध्यान रखना जो आगे आता है, मंदिरों में देख लो, जो आगे आए थे बोलियां भी, बोलो दूसरों से दिलवाएं कि स्वयं ने भी ली। बस जो आगे आए वो कुछ खर्च करे, रुचि है तो। और तीसरी बात है कि इतना अच्छा खोलो। मैंने जैन विद्यालय खोल के लिख लिए, उसमें जैनियों के बच्चे नहीं पढ़ते। जैन विद्यालय में जैनियों के बच्चे नहीं पढ़ते, कमेटियों के बच्चे नहीं पढ़ते, फिर काहे के लिए खोल रहे हो? और कहो तो कह रहे महाराज जी, मैंने कहा आपके अपना विद्यालय से पढ़ाओ ना, बोले बच्चे का भविष्य खराब नहीं करना। तो इसका अर्थ है कि दूसरों के बच्चों का बहुत खराब हो। इसलिए आपको आज से आप एक संगठन बनाएं, 10-15 लोगों को, मंदिर वालों को 10 साल पीछे घुमाया तो मैं 10 साल नहीं घुमाऊंगा, तो मैं नहीं घुमाऊंगा। तुम यूं नहीं बना करके 10 लोग सामने आओ और जिनकी रुचि है वे थोड़ा आगे आए, तो हो सकता है ये चमत्कार 2-4 दिन में ही हो जाए। लेकिन विचार मत रखो, आचार करो।
वैचारिक क्रांति तो बहुत होती है, सब अच्छा करना चाहिए, होना चाहिए, कुछ करो ना, करके दिखाना चाहिए। जो समर्थ हैं वे करते नहीं हैं, जो असमर्थ हैं वे विचार रखते हैं, काम कैसे होगा ऐसा माने। और महाराज श्री के आशीर्वाद से तो वैसे ही बहुत सारे विद्यालय और अस्पताल चल रहे हैं जहां की समाज निवेदन करती है, महाराज जी आशीर्वाद और प्रेरणा देते ही हैं। अभी देख लो ललितपुर में अंदर अस्पताल भी बन रहा है और मंदिर भी बन रहा है, मंदिर भी बन रहा है, विद्यालय भी बन रहा है। एक नहीं, दो दो तीन तीन विद्यालय ललितपुर में स्थापित हुए और अस्पताल का तो सभी को मालूम ही है। तो वो काम भी हो रहे हैं, लेकिन वो आए तब ना, ग्राहक आवे तब ना, आपका एक संगठन होवे ना। आप एक संगठन बनाइए टीकमगढ़ का जो सोशल कार्यों के लिए रुचि रखे और करते हैं तो कोई काम नहीं। मेरा आशीर्वाद देने में कोई परहेज भी नहीं है, ऐसा माना। जिज्ञासा करें श्रीमान विवेक जी चतुर्वेदी, पूर्व अध्यक्ष कोऑपरेटिव बैंक टीकमगढ़, और इसके बाद तैयार रहें अनुष्का जैन टीकमगढ़। गुरुवर के श्री चरणन में नमोस्तु। गुरुदेव, एक जिज्ञासा है, आपके नाम के साथ एक विशेषण निर्यापक ऐसा उपयोग हो रहा है। मैंने अनेक लोगों से इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न पूछे। मैं आपसे कृपा पूर्वक आप मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे, ऐसी कृपा करेंगे। मैं सब दुनिया के अर्थ जानता हूं, बस यही अर्थ मुझे पता नहीं है। आई एम सॉरी प्लीज। महाराज जी की यही तो विशेषता है कि दुनिया भर के लोगों के संग का समाधान करेंगे, लेकिन उनके पर्सनल जब बात आती है। लेकिन चतुर्वेदी जी का सवाल है, देखिए ये जो पद है ये आप समझ जाइए कि हमारे जितने संत हैं उसमें ये मुनि पंगो निर्यापक श्रवण बहुत श्रेष्ठ संत हैं, और हम जैनों के लिए संत अरहंत के समान हैं। अब जिज्ञासा करें अनुष्का जैन टीकमगढ़, और इसके बाद तैयार रहेंगे बाबा नायक जी टीकमगढ़। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है, समाधान कीजिए। 2-3 दिन पहले भी एक प्रश्न आया था। अंधविश्वास वो कहलाता है जो सत्य को असत्य मान लेता है और असत्य को सत्य मान लेता है, और विश्वास वो कहलाता है सत्य को सत्य मान करके समर्पित हो जाता है, वो विश्वास कहलाता है। असत्य अंधा विश्वास में तो कोई सत्य को असत्य मान रहे, उन्मत्तवत, उसके लिए बोलते हैं हमारे यहाँ उन्मत्तवत। और सत्य जान करके फिर उस पर अड़िग हो जाता है, इसको विश्वास बोलते हैं, श्रद्धा बोलते हैं, आस्था बोलते हैं। नमस्ते महाराज जी। जिज्ञासा करेंगे बाबा नायक जी टीकमगढ़, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती सरोज जैन टीकमगढ़। महाराज श्री, एक जिज्ञासा राजस्थान से आई है, जो राजस्थान जैन महासभा से मनीष वैद्य जी ने आज एक दोपहर में हमारे पास जिज्ञासा भेजी। आज देखें, आंखों देखा चातुर्मा चमत्कार पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी के नाम का। उन्होंने दोपहर में 2 बजे जिज्ञासा भेजी कि आज महाराज जी से आशीर्वाद लेना है, और पूरा राजस्थान तो महाराज जी के मार्गदर्शन पे चलता है। 4 तारीख की महाराज जी अधिकतर कैलेंडरों में महावीर जयंती की तिथि पहले से घोषित है, और राज्य सरकारों के अवकाश भी 4 तारीख के घोषित है। लेकिन राजस्थान महासभा ने एक पत्र लिखा कि आप 4 तारीख नहीं, हमारे जैन पंचांग के अनुसार 3 अप्रैल सोमवार का दिन महावीर जयंती का हो रहा है। तो उन्होंने महाराज जी जिज्ञासा भेजी कि आप महाराज जी से आशीर्वाद लें। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार 3 अप्रैल का घोषित कर दे। उन्होंने महाराज जी के नाम का स्मरण किया, जिज्ञासा 2 बजे भेजी, और 3 बजे राजस्थान सरकार का आदेश आ गया कि 3 अप्रैल को महावीर जयंती होगी और अवकाश होगी। तो मनीष वैद्य जी बोले कि अभी तक तो हम सुनते थे गुरुवार के आशीर्वाद में चमत्कार है, और राजस्थान जैन महासभा ने आज देखा कि केवल गुरु जी का नाम का स्मरण किया और ये चमत्कार हो गया। तो पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी के नाम में चमत्कार है। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा आई है कि हम पूरी भारत की जैन समाज को किस रूप में इस तिथि को मनाएं। देखो, 2 तिथियों के जब संबंध में विकल्प आते हैं
तो अपने यहाँ जो 3 तारीख को ही त्रयोदशी सही है। 6:06 से 3 तारीख को त्रयोदशी शुरू हो जाएगी और दूसरे दिन मात्र 7 बजे के पहले पहले ही 4 तारीख को 7 बजे के पहले पहले ही त्रयोदशी खत्म हो जाएगी। और आपके कार्यक्रम 7 बजे के पहले शुरू होते हैं कि बाद में? तो 4 तारीख को त्रयोदशी बचेगी ही नहीं, चतुर्दशी लागू हो जाएगी 7 बजे के लगभग। और जो 3 तारीख को है सुबह 6:06 से शुरू होगी त्रयोदशी, पूरे दिन भर है, पूरी रात भर है, ऐसा मानना चाहिए। और रात भर है, दूसरे दिन सुबह तक भी थोड़ी देर रहेगी, इसलिए 3 तारीख को ही महावीर जयंती मानना चाहिए। 4 तारीख का जो भ्रम आया है उसका भी कोई ना कोई संकेत तो होता है। उसका कारण है कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म त्रयोदशी को लिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ था और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इस बार 4 तारीख को पड़ रहा है, लेकिन तिथि नहीं है। तो हमारे यहाँ नक्षत्र के अनुसार हम किसी भी तीर्थंकर की तिथि कार्यक्रम नहीं मनाते, मना भी नहीं सकते, क्योंकि नक्षत्र आगे पीछे होते। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो जिसमें भगवान का जन्म हुआ था वो 14 तारीख को है। तो ऐसी स्थिति में अपन लोग जो हैं सभी शास्त्रों के अनुसार तिथि के अनुसार ही जयंती या निर्माण दिवस मनाते हैं, नक्षत्र के अनुसार नहीं। अन्यथा कई बार दिवाली सिंह लग्न में स्वाति नक्षत्र हो तो रात के 12 बजे पड़ती है, तो 12 बजे लाडू चढ़ेगा क्या? तो अपन को तिथि देख लेना चाहिए। उदया तिथि जो है वह 3 तारीख को है। सारे भारत को 3 तारीख को ही महावीर जयंती का कार्यक्रम मनाना है। 3 मार्च ना, 3 अप्रैल, मार्च तो अभी शायद चल ही रहा है, शुरू हो रहा है, नहीं फरवरी चल रही है, आने अभी वाला फरवरी चल रही, फिर इसमें मार्च भी आएगा। 3 अप्रैल है, 3 अप्रैल। हाँ, तो उसको आपको 3 तारीख को ही मनाना है। उसी हिसाब से तैयारी करें और सभी प्रांतों की राज्य सरकारों को भी इसी प्रकार के प्रयास करके राजस्थान के समान अपनी गजेस्टेड हॉलीडे 3 तारीख को करवाने के लिए प्रयास रहें, सरकार कर देगी। और महाराज श्री का जैसा निर्देश मिला है, हम सभी लोग 3 तारीख को बड़े भव्य रूप में महावीर जयंती का आयोजन करेंगे। जिज्ञासा रखें बाबा नायक जी टीकमगढ़, उसके बाद तैयार हैं श्रीमती सरोज जैन टीकमगढ़। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कूटसा नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में कूटसा इक्षामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि गुरुदेव आपकी 12 तारीख को आगमनी हुई। महाराज जी, हम लोगों को पंच कल्याण के लिए आपका सानिध्य मात्र 4 दिनों का मिला है। इन 4 दिनों में आपके आशीर्वाद से इतना भव्य एवं ऐतिहासिक पंच कल्याण हुआ। पूरे जैन समाज एवं जैनत्व समाज के मन में जिज्ञासा है, गुरुदेव इसका रहस्य बताने की कृपा करें। रहस्य को तो रहस्य में रहने दो। जब तुमने रहस्य बोल दिया तो फिर वो उजागर कर दिया तो फिर रहस्य कैसा? रहस्य को रहस्य रहने दो और जो आनंद आया है उस आनंद के स्वप्न देखो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करें श्रीमती सरोज जैन टीकमगढ़ और इसके बाद तैयार रहें संजय मोदी बिरधा सकल दिगंबर जैन समाज के साथ। मेरे बचपन के आराध्य परम गुरु परम पिता परमेश्वर के चरणों में मेरे अनंत अनंत भवों का अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक स्वामी। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि 5 लब्धियां होती हैं, उनमें से वैराग्य को बढ़ाने वाली कौन सी लब्धि है और महिलाएं किस लब्धि को कहां तक प्राप्त कर सकती? वैराग्य बढ़ाने वाली कोई लब्धि नहीं होती। जैन दर्शन में लब्धियों का कथन मात्र सम्यक दर्शन को प्राप्त करते समय 5 लब्धियों का कथन आता है और कोई लब्धि नहीं। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने छायक 9 लब्धियों का वर्णन किया है और वो छायक 9 लब्धियां जो हैं अरहंत और सिद्धों में घटित घटाई हैं। 9 लब्धियां कहेंगे उन्होंने, 9 भाव कहे गए, उनको लब्धि रूप से भी कहा गया।
तो वो अरहंत और सिद्धों में घटाए गए। और 5 लब्धियां जो है मिथ्या दृष्टि को होती हैं सम्यक दर्शन के प्राप्त। एक काल लब्धि की चर्चा आती है, तो काल लब्धि कोई चीज नहीं है। जिस समय वैराग्य धारण करे उस समय वही काल लब्धि है। काल लब्धि से वैराग्य नहीं होता, वैराग्य होता है तो काल लब्धि बन जाती है, ऐसा मानना चाहिए। वैराग्य का तो यही है, जब जागो तभी सवेरा है। सकल दिगंबर जैन समाज बिरधा की ओर से संजय मोदी बिरधा जी अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रजनी जैन सागर। नर से नारायण बनाने में एहसान गुरु का होता है, पाषाण से भगवान बनाने का योगदान गुरु का होता है। इसलिए दुनिया के कोने कोने में सम्मान गुरु का होता है, सम्मान गुरु का होता है, सम्मान गुरु का होता है। इस मंगल भावना के साथ श्री सकल दिगंबर जैन समाज बिरधा एवं विधानकर्ता अशोक जैन मोदी एवं समस्त मोदी परिवार की ओर से जिज्ञासा करें सुधा सागर जी महाराज सत्संग की ओर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका है कि कभी कभी हम बाहर जाते हैं और किसी भी प्राणी या मनुष्य से हमारा कोई ना परिचय रहता ना कुछ रहता है, फिर भी एक मोह उमड़ता है। और कई जगह देखा है, कई परिवारों में देखा है, निजी परिवारों में, कि किसी पे ज्यादा मोह होता है और किसी पे कम होता है। तो ये पूर्व जन्म का कर्म है या आगे आने वाले भविष्य के लिए कुछ रूपरेखा है? इसके लिए हम कर्म का उदय तो होता ही है, कभी कभी हमारा प्रमाद भी होता है। राग और द्वेष जो होते हैं वह हमारे प्रमाद से, कर्म के उदय से ही राग द्वेष हो गए तो कभी कोई वीतरागी नहीं बन पाएगा। राग द्वेष होते हैं ये जरूर है, उस समय कर्म का उदय है, लेकिन कर्म के उदय में राग द्वेष होंगे ही ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए हमारे पुरुषार्थ में यदि सावधानी है तो हम उस राग द्वेष को कम भी कर सकते हैं, और असावधानी है तो हम कर्म को उदीर्णा करा के राग द्वेष आदि को बढ़ा भी लेते हैं। अकेला कर्म के ऊपर ही नहीं छोड़ सकते हैं। जिज्ञासा करें श्रीमती रजनी जैन सागर और इसके बाद तैयार रहें बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी। निर्यापक मुनि श्री पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि पंचम काल में जो मुनि की समाधि होती है तो वो समाधि ग्रहण करके विदेश क्षेत्र जा सकते हैं क्या? समाधि करने वाला यदि सच्ची समाधि हुई है तो वो विधेय क्षेत्र नहीं जाएगा, क्योंकि मनुष्य मनुष्य बनने के लिए उसकी समाधि नहीं है, क्योंकि वो व्रत है, नियम है, शल्लेखना में है, वो नियम से देव ही जाएगा। जिज्ञासा रखें ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान मुलायम चंद जैन तालबेहट। दीदी को भाई निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में कोटिसा नमोस्तु। क्षुल्लक गंभीर सागर महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री जी किसी ने कहा है आपके बारे में, गुरुवर आपके विचार, आपकी चिंतन शैली, गुरुवर आपके विचार, आपकी अनेकांतमय वाणी आपकी पहचान है। जन जन तक आपका जिन धर्म को पहुंचाना आपका कार्य है। ऐसे सुधा सिंधु गुरुवर को हम सभी का सत सतवार प्रणाम है, सत सतवार प्रणाम है, सत सतवार प्रणाम। निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंभीर सागर महाराज जी के लिए इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी ये जिज्ञासा है कि सीता और अंजना के बारे में
पद्म पुराण में पढ़ने में आता है कि उनने ऐसा कर्म किया जिससे उनको ऐसा पति का वियोग मिला। लेकिन रामचंद्र जी के बारे में और पवनंजय जी के बारे में ऐसा कोई पढ़ने में नहीं आता कि उनने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे कि उनको पति का वियोग मिला, पत्नी का वियोग सहना पड़ा। क्या देंगे? महाराज जी अंजना और सीता सती के बारे में ठीक, पवनंजय और हाँ ठीक है। और हाँ, इसके संबंध में शास्त्रों में मिलता नहीं है, लेकिन कभी कभी कार्य को देख के कारण का अनुमान लगाना चाहिए। पवनंजय के संबंध में, श्री राम के संबंध में उनको क्यों दुख उठाना पड़ा, क्यों इतने कष्ट उन्होंने उठाए, क्यों उनके पीछे इतने लोग पड़े, क्यों इतनी बड़ी महाशक्ति के पीछे, कहाँ ऊंचाई पर पहुंचने वाले थे, सुबह राज्याभिषेक होना था और एक रात के बीच में इतना बड़ी दुर्घटना घटी। तो मैं इसे कर्म का उदय नहीं मानता हूँ, ये मंथरा की चालाकी मानता हूँ। और क्या कहें, कर्म का उदय तो है। मैंने कहा ना, फल सारे कर्म के उदय से भी मिले ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ फल असावधानी से भी तो मिलते हैं, असावधानी से भी तो मिलते हैं, कभी कभी कर्म के उदय से। तो ये चालाकियां जो करने वाले लोग होते हैं, हालांकि वो चालाकी ज़्यादा दिन नहीं चलती, बाद में जाकर के वो मंथरा इतनी खुश थी कि चलो मैंने राम का वनवास करा दिया और कैकेयी को अपने बस में कर लिया, कैकेयी को अपने बस में कर लिया। और कैकेयी ने मंथरा के अनुसार जो मंथरा कहती गई वह करते गए और कैकेयी बस में हो गई। और कैकेयी ने उस बस में होने का मंथरा के, देखो एक नौकरानी के बस में, हर व्यक्ति को ध्यान रखना हमेशा महानुभाव, किसी की बात मानते समय ये दिखना चाहिए कि जिसकी तुम बात मान रहे हो उसका स्टेटस क्या है, उसका क्या स्टैंडर्ड मेंटेन है। एक दासी की बात एक रानी मान रही है, ये कैकेयी की बहुत बड़ी दोष था, नीति नहीं थी। बहुत बड़ा दोष कहा कि कहाँ महारानी दशरथ की, राज अयोध्या की महारानी, और कहाँ एक नौकरानी। और नौकरानी की बात को मान करके और उसने अपने महारानी पद का दुरुपयोग किया और राजा दशरथ को भी अपने बस में कर लिया। मंथरा बहुत खुश थी, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन नहीं रह पाई। जिसके लिए सब नाटक किया था उसी भरत ने जो मंथरा को निपटाया है, उसी भरत ने मंथरा को निपटा दिया जिसके लिए किया था। तो ये जो कर्म होते हैं, ये कर्मों की बलिहारी ही कम को नहीं कह सकते। उन लोगों के जो जन संसार है इसमें चालाक, बदमाश, षड्यंत्रकारी ये दुनिया के लोग होते हैं, उनके चंगुल में भी कभी कभी महान आत्माएं आ जाती हैं। जैसे श्री राम आ गए, आना पड़ा उनको, 14 वर्ष तक के लिए आना पड़ा, लेकिन फिर भी ऐसे ही पवनंजय का है। पवनंजय का जो प्रमाद था वो उनकी एक चूक थी। मैं नहीं मानूंगा कि पवनंजय का ये कर्म का उदय था, ये पवनंजय की बहुत बड़ी भूल थी। जिस तरीके से उन्होंने ठुकराया और जिस तरीके से उन्होंने मिलन किया, उसके कारण से उनको इस पद को भोगना पड़ा। अब ये बात अलग है कि अंजना के ऐसे कर्म के उदय थे कि पवनंजय की ऐसी मति हो गई, ये सब कर्म सिद्धांत की बातें हैं। पुरुषार्थ तो यही कहता है कि हमेशा किसी बात को स्वीकार करते समय उसका स्टेटस, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। ये किस क्वालिटी का है, जो हमसे बड़ा हो, हमसे अधिक गुणवान हो, हमसे अधिक बुद्धिमान हो, उसकी बात को स्वीकार करना चाहिए।
ये छोटे मोटे तुच्छ मंत्राओं जैसे नौकर पेशियों का कभी भी बात नहीं मानना चाहिए। इनकी बुद्धि उतनी होती है जितना इनका वेतन होता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अब जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे मुलायम जैन तालबेहट, इसके बाद तैयार रहेंगी जयंती जैन ललितपुर। महाराज श्री आपके मंगल आशीर्वाद टीकमगढ़ पर इतना बरस रहा है कि टीकमगढ़ पूरा खुश है। और आज आपने जब से कहा है कि टीकमगढ़ वालों को कल प्रातः 6 बजे से खासकर पुरुष वर्ग को, जो 8 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं उनको, युवाओं को, बुजुर्गों को एक विशेष आशीर्वाद और विशेष ऐसी धर्म की क्रिया से जोड़ेंगे जो उनके जीवन के लिए कल्याणकारी बनेगी, उनको सुख समृद्धि बढ़ाएगी। तब से हर जगह यही चर्चा है टीकमगढ़ में कि कल सुबह 6 बजे हमें धोती दुपट्टे पहन करके नंदीसुर जिनालय पहुंचना है। यही चर्चा पूरे टीकमगढ़ में है। और महाराज जी, अब आप यहाँ इतना भव्य पंच कल्याणक हुआ, नंदीसुर कमेटी चाहती है कि कुछ अनमोल निधि हमें मिले, और वो अनमोल निधि आप हमेशा बताते हैं असीम कालीन भक्तांबर विधान। उसके लिए आज पूरी कमेटी आपके चरणों में निवेदन कर रही है। और जैसा आपने आदेश दिया था कि कम से कम 50% नाम तो आए आपके पास, तो कमेटी उसकी लिस्ट लेकर के भी आई है। और अब पूरे पुख्ता रूप में कमेटी जो आप आदेश देंगे, जो हम टीकमगढ़ वालों को अभी आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उस रूप में हम लोग असीम कालीन भक्तांबर विधान करेंगे। महाराज जी उसके लिए आशीर्वाद और प्रेरणा कि किस रूप में हम इसको करें, और सब जो जुड़ेंगे उनको इससे क्या लाभ होगा। भक्तांबर के लिए, विधान के लिए जो नियम होते हैं, इसका जो मानना है आदिनाथ भगवान का बीजाक्षरों का, वह मानना, और अक्षय निधि के 2 कलश स्थापित किए जाए। एक में स्वस्तिक डाला जाए और एक में मुद्रा डाली जाए, नंद्यावर्त। वो आप ललितपुर वालों से पूछ लेना उनका क्या, और उनकी स्थापना होती है तो जिनका विधान होता है उनकी तरफ से कमेटी पहले से निर्धारित कर लेती है राशि लेकर के, उसमें डाला जाता है नंद्यावर्त और सिक्का। 1 साल वो भगवान के चरणों में रखे रहेगा, अगली साल उस परिवार को वो वापस दिया जाता है और दूसरा डाला जाता है। और ऐसा यह विधान तुम्हारे जीवन काल तक ही नहीं चलेगा, तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे नाम से यहाँ होता रहेगा। जब तक नंदीश्वर मंदिर में जो त्रिकाल 24 मंदिर रहेगा, तब तक वह सिक्का और नंद्यावर्त तुम्हारे परिवार को मिलता रहेगा। अब तुम्हारे परिवार का एड्रेस न मिले और कोरियर वापस आ जाए, वो बात लगे, लेकिन भेजा जाता है। बहुत अच्छी परंपरा है। ललितपुर वगैरह में आज 10-10, 15-15 साल हो गए, सभी जगह चल रहा है। ये बहुत अच्छा है, अतिशयकारी है, लाभकारी है। मैंने पहले भी कहा था, प्रत्येक व्यक्ति को टीकमगढ़ को कम से कम साल भर में एक बार त्रिकाल 24 मंदिर में एक भक्तांबर विधान करना ही चाहिए। 1-1.5 घंटे का समय है, कोई ज्यादा नहीं। यहाँ तो तुम्हारा घर ही है, वहाँ 30 क्षेत्रों पर चालू हैं। सारे भारत से लोग आते हैं अपने परिवार को लेकर विधान करने के लिए। यहाँ तो तुम्हारा सामान्य रूप से है। अभी देवोदय तीर्थ से देवगढ़ के अंदर चालू हुआ, कम से कम 400 नाम से ऊपर आ गए देवगढ़ में अकेले। पूरे भारत से 400 से ऊपर नाम आए। और पूरे भारत से जिस दिन उनका तारीख पड़ती, साल में अपने परिवार के साथ बहुत आते हैं, ठाठ से विधान करते हैं और वंदना करते हैं। तो ये परंपरा आपके मंदिरों में चालू हो तो बहुत अच्छी बात है। और आपका संकल्प है 365 नाम कम से कम करें। 3,500 घर हैं, कायदा से 3,500 नाम ही आना चाहिए। और महाराज से ये कमेटी वाले बोल रहे हैं कि कोई शुरुआत करे ना करे, जितने लोग खड़े हैं इन परिवारों के नाम तो सबसे पहले रहेंगे, इनकी भावना है। और एक निवेदन और है कि अष्टानिका आ रही है अभी 27 तारीख से, क्योंकि जो बैठे हैं क्या सब बाहर के बैठे हैं? नहीं, ये भी है इनकी। एक बार हाथ खड़े करके आप बता दें कौन कौन इस भक्तांबर। एक बार केवल देना है 51,000 रुपए, फिर कभी नहीं देना है। और आजीवन
आपका विधान चलता रहेगा, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी यह सौभाग्य मिलता रहेगा। हर पीढ़ी को नहीं देना पड़ेगा। तुमने विधान चालू, तुम मर भी जाओगे तो भी तुम्हारा विधान इसी राशि में चलता रहेगा और वो नंद्यावर्त मिलता रहेगा। चाहे भली 7 पीढ़ी बदल जाए तो भी द्वारा राशि देने की जरूरत नहीं, इसी से चलना चाहिए। और कमेटी से कहना है इस राशि को खर्च नहीं करना, ध्रुव फंड में डालना, साल भर में इतना ब्याज आ जाए कि उसकी विधान की सामग्री आ जाए। आप खुद लगा लो, सब बढ़िया है। 51,000 रुपये का साल भर का बैंक ब्याज कितना हुआ? बैंक ब्याज कितना हुआ बताओ, कोई बताओ। 3500 रुपया। अब 3500 रुपया में तो तुम इतनी द्रव्य तो चढ़ा लोगे, और उसी में चांदी का सिक्का और नंद्यावर्त है, और चांदी तो महंगी है। उसी 3500 रुपये में आपको नंद्यावर्त मिलेगा, चांदी का सिक्का मिलेगा, दोनों मिलाकर से कम 15-20 ग्राम तो हो ही जाएंगे, शायद 15 ग्राम के लगभग हो जाता है। और 52 श्रीफल, करीबन 50 श्रीफल चढ़ेंगे। 50 श्रीफल चढ़ाओगे आप और अष्टद्रव्य भी चढ़ाओगे, लगा लो 3500 पूरे हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे, ठीक है। और जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हो, यहाँ उपस्थित हो, ये बहुत बड़ी निधि टीकमगढ़ नगर वालों को मिली है। जिनके टीकमगढ़ में ससुराल हो, जिनके टीकमगढ़ में पियर हो, मेरे बाहर के लोग जितने रिश्तेदार रिलेटेड हैं, वे कम से कम ये बात कहें कि हम टीकमगढ़ मात्र रिश्तेदारी करने नहीं आते हैं, साल में एक बार यहाँ के विधान करने भी आते हैं। जिनको भी इस विधान हेतु अपने नाम लिखाने हो, नंदीश्वर मंदिर के सामने जो कार्यालय है वहां जाकर के आप अपनी पर्ची भर के नाम लिखा सकते हैं। समिति वाले यहाँ सभा में भी आपको पर्चियां दे देंगे, तो आपको पर्ची भर करके अपने नाम प्रेषित करना है और एक बार केवल राशि देनी है 51,000 रुपए की। आजीवन ये भक्तांबर विधान चलता रहेगा। और हम सबकी तो भावना है, जब पहला विधान शुरू हो उसमें हमारे चमत्कारी संत जगत पूर्ण निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज जी का सानिध्य हो और हम पूरे लोग इसको शुरू करें। महाराज जी, कमेटी का एक और भाव बार बार आ रहा है कि अष्टानिका आ रही हैं और सिद्ध आपने पंच कल्याण। चले अभी जिज्ञासा के बीच में नहीं, जिज्ञासा बात करने का निवेदन रखते, श्रीफल निवेदन बात में। और महाराज जी ने जैसा निर्देश दिया कि जिनके जितने रिश्तेदार जो टीकमगढ़ से यहाँ से बाहर चले गए हैं, बाहर बस गए हैं, वो लोग भी अपने नाम जरूर लिखाएं। ये हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। प्रतिदिन जो प्रथम नाम उनका एक एक नाम बोलेंगे एक व्यक्ति का, और सबके नामों की घोषणा लाइव जिज्ञासा समाधान में होगी। आप अपने नाम टीकमगढ़ समिति तक भेज दें। प्रतिदिन 10-10 नामों की घोषणा होगी। प्रकाश चंद जैन इंदिरा कॉलोनी, सुरेश चंद जैन इंदिरा कॉलोनी, श्रीमती भावना जैन मैडी, श्री शांति शास्त्री मातेश्वरी एकता कॉलोनी, श्री धीरज जैन बड़माड़ी, श्री कैलाश चंद जैन इंदिरा कॉलोनी, श्री अरुण कुमार जैन लवकुश कॉलोनी, श्री राजीव कुमार जैन लुकमान चौराहा, श्री संदीप मोनिका लोहिया लवकुश कॉलोनी, यशपाल सुमन जैन विनोद कुंज तिहारा झांसी रोड, और श्री अतिशय जैन बजाज माज मंदिर के पास। बाकी जो नाम आए हैं क्रम से उनकी घोषणा होती रहेगी। आप अपने नाम समिति तक पहुंचा दें, जिज्ञासा करें। श्रीमान मुलायम चंद जी जैन तालबेहट, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री जयंती जी जैन ललितपुर। चालू रखा करें, बंद नहीं किया करें माइक जी। संत शिरोमणि गुरुवर विद्यासागर महाराज जी की जय। निर्यापक मुनि आप जय नहीं बोले, आप जिज्ञासा कर सकते। जयकारा नहीं बोले, नमोस्तु करके। अच्छा महाराज जी, हमारे पास एक शंका है, वो हम आपसे व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी श्रीमती जी का निधन महावीर जयंती के दिन हुआ था। उसके एक दिन पहले उन्होंने अन्न का त्याग और जल का त्याग कर दिया था। तो ऐसी क्या वजह है कि हम उनका रंज तो नहीं होता है, हम इसी में खुशी रहते हैं कि उन्होंने मरते समय ये चीजें की। तो और महाराज जी एक और हम प्रश्न कर रहे हैं आपसे कि हमें दुख में दुख तो नहीं होता है, मगर खुशी का जब कोई प्रोग्राम होता है तो हमारी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इसकी क्या वजह है? पहली बात तो दादाजी, ये लाइव मात्र पृथ्वी लोक पे चलता है। तुम्हारी पत्नी जहां तक गई वहां लाइव नहीं चलता। आपने लाइव में कहकर सोचा होगा कि मेरा संदेश लाइव से ऊपर पहुंच जाए, तो ये मात्र मध्य लोक में स्वर्ग लोक तक लाइव नहीं चलता। नहीं तो
महाराज जी हमें ओम शांति। आंसू आते हैं जिज्ञासा आप रखें। लोगों के बीमारी। जयंती जी जैन ललितपुर, और इसके बाद तैयार रहें प्रकाश जी जैन टीकमगढ़। हाँ, गुरुवर के चरणों में अलिया परिवार का त्रयवार नमोस्तु इच्छामी महाराज जी इच्छामी। गुरुवर, यह जिज्ञासा मेरे बच्चों का है। बच्चे जब सुबह मंदिर जाते हैं तो शोरगुल ज्यादा होता है, तो वो लोग कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता सुबह मंदिर में, तो वो शाम को मंदिर जाते हैं, तो क्या उचित है? और मंदिर में जोर से पूजा करने में क्या ज्यादा पुण्य लगता है क्या? उनसे कह देना कि सुबह का नाश्ता जल्दी ना करके, क्योंकि उसमें मम्मी को तकलीफ होती है, परिवार को तकलीफ होती है, तो वो नाश्ता शाम को कर ले तो क्या बुराई है, सबके आराम से शांति महाराज से जी वो निकल कहते मेरा जाएगा। मन नहीं लगता, सुबह ध्यान लगाते क्योंकि तो सुबह उसी का में मन नाश्ता लगता है। बनाने में बच्चों को कितनी मेहनत होती है, आप लोगों को जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी करना पड़ता है। तो बेटे से कहता है बेटा नाश्ता शाम को कर लिया कर, क्या बिगड़ता है, सुबह का शाम को सही, तो उसको अकल आ जाएगी, फिर नहीं करेगा प्रश्न। मम्मी तो साथ में नहीं रहती महाराज ओम जी। शांति। जिज्ञासा के लिए तैयार है प्रकाश जी जैन। और महाराज श्री, आपके मंच से जो घोषणा होती है दान दातारों की लाइन लग जाती है। आज सुबह एक कलश रखे हैं, इन कलशों के लिए घोषणा हुई थी। सुबह जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद मूल शिखर की ध्वजा, कलश की बोली तो वहीं हो गई थी, ध्वजा की 5 कलश 55 श्रीफल में, और इन्होंने ही ध्वजा के साथ जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान का कलश है वो भी 5 कलश 55 श्रीफल में, दोनों 11 कलश की राशि में जितेंद्र कुमार सचिन जी जैन मोगना परिवार, श्री माता श्री असरफी जी जैन, इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। 5 कलश 55 श्रीफल, 5 कलश 55 श्रीफल। आ जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें। और ध्वजा मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मंदिर पर ध्वजा 3 कलश 33 श्रीफल में अभय कुमार जैन, निर्मल जी जैन, सुरेश एंड कंपनी परिवार, ये भी आ जाए, श्रीफल भेंट करें। जिज्ञासा रखें प्रकाश जी जैन। हाँ, अब केवल एक कलश जो 5 कलश 55 श्रीफल का है और एक ध्वजा जो 3 कलश 33 श्रीफल की है, जिनके नाम पहले आ जाएंगे उनको मौका मिल जाएगा और पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में आपको ध्वजा चढ़ाने मिलेगी। बहुत सौभाग्य की बात होगी। जिज्ञासा करें प्रकाश जी जैन। पूज्य सुधा सिंधु महाराज के श्री चरणों में कोट सा नमोस्तु। महाराज जी ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 18 वर्ष से लेकर के 34-36 वर्ष की उम्र के युवा जैन वर्ग विवाह संस्कार से वंचित हैं। उनके परिवारों में उनके कई माता पिता त्यागी व्रती हैं, संकल्पित हैं कि हम अजैन के यहाँ संबंध नहीं करेंगे। तो महाराज जी सामाजिक रूप से हम सभी का क्या दायित्व है महाराज श्री, हम लोग क्या है हमारे कर्तव्य? आप हमें 2 प्रश्नों का जवाब दें। जी महाराज। यदि आपके पास समर्थ हो, पैसा हो, तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? अपने उच्च स्तर में। नहीं, शहर में कि गांव में? शहर में महाराज। शहर में। आपके यहाँ यदि बेटी हो तो आप कहाँ देना पसंद करेंगे? शहर में अच्छी परिवार। नहीं, बोलो समझाओ मत, मेरा जवाब दो। जी महाराज। आपके बेटी है तो आप गांव में देना पसंद करेंगे कि शहर में? शहर में। शहर में। तो सभी बाप की बेटियों के बाप यही चाहते हैं, यही इसका जवाब है। धन्यवाद। नमोस्तु महाराज। और इसी के बाद यहाँ पर ये नगद अपनी राशि भी लेकर के आए हैं, कमेटी को सौंप रहे हैं। जिज्ञासा करें प्रभा जी जैन कुड़ारा, जिनकी तरफ से अभी ये मेरे पास एक बार चांदी प्राप्त हुई थी। एक कह रहा महाराज जी देखो हम गांव में रह रहे हैं, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, तो उसके यहाँ एक बेटी भी थी, तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ जो बेटी है इसको कहाँ विवाहोगे? तो उन्होंने कहा महाराज जी शहर में। तो मैंने कहा दूसरी बेटी का बाप मूर्ख नहीं है जो तुम्हें गांव में बेटी दे देगा। तुम्हें बहू उस दिन मिलेगी जिस दिन तुम नियम लो कि हम गांव में रहते हैं तो गांव की बेटी गांव में ही जाएगी, तो फिर तुम्हारे लिए भी कोई बहू। गांव में रहने वाले लोग संगठन बना लें, हम शहर को बेटी नहीं देंगे, गांव को ही देंगे। यही समस्या का समाधान है। जिज्ञासा करें प्रभा जी। और इसके बाद तैयार रहे, जिज्ञासा करिए श्रीमती साक्षी जी जैन मोहनगढ़। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, ये जो पहले लेते हैं और वो पुरानी पड़ जाती और झड़ने लगती, तो
उनका क्या उपाय है? पिछी लेते हैं किसी साधु महाराज की, वो पुरानी पड़ती है, झड़ती है, तो जब क्या तक वो करें? सुरक्षित है तब तक रखे रहो, और जैसे ही खिलने लग जाए तो कहीं गड्ढा खोद करके मिट्टी में दबा देना चाहिए। ऐसा पानी में नहीं डालना, मिट्टी में दबा देना चाहिए, और या फिर उसको संस्कारित करके अग्नि संस्कार दे करके उस राख को मिट्टी में डाल देना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमती साक्षी जैन मोहनगढ़, उसके बाद तैयार रहे श्री संजीव जैन अशोक नगर। महाराज श्री जी के नमोस्तु 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 चरणों में इच्छामी छुलक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि बच्चों को पाठशाला भेजना है, मंदिर भी भेजना चाहती हूँ, मंदिर दूर है, तो पाठशाला बच्चों को कैसे भेजूं? स्कूल मंदिर से घर से कितनी दूर है? काफी दूर है। तो वहाँ कैसे भेजती हो? तो बस से जाते हैं बच्चे। हाँ, तो बस यहाँ के लिए भी ऑटो रिक्शा बांध दो कि जाओ पाठशाला जाओ और आओ, जी बेटी का बन जाएगा एक ऑटो रिक्शा। वहाँ जितने लोग 2 4 10 लोग रहते हो ना, सब मिलकर के ऑटो वाले को फिक्स कर दो, वो बच्चों को ले जाएगा और वापस आके छोड़ देगा। अब स्कूल तो शायद मुझे नहीं दिखता कि पाठशाला, स्कूल दूर है कि पाठशाला दूर है? स्कूल ज़्यादा दूर है। उतने दूर स्कूल में भी आप भेज सकते हो, तो समस्या का समाधान निकालना चाहो तो निकल सकता है। जिज्ञासा करें संजीव जी जैन अशोक नगर, और इसके बाद तैयार रहे महेंद्र सपना जैन अजनौर वाले। गुरुवर आचार्य गुरुवर श्री पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषि राज के चरणों में मेरा मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु। गुरुवर तोमन जी दर्शुंडा तीर्थ क्षेत्र के समस्त गुरुवार मंडल की ओर से नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुवर मेरी यह वो है शंका है कि जो भी एक बार गुरु भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं और चरणों को छू लेते हैं, उनके लिए बार बार छूना चाहिए या नहीं? प्रत्येक प्रतिभा कल बता दिया था, कल इसका समाधान कर दिया था। आप कल का एक शंका ये ओम शांति। जिज्ञासा करें महेंद्र सपना जैन अजनौर वाले, उसके बाद तैयार रहे प्रिंसी जैन प्रश्न टीकमगढ़। संक्षेप में करो, नमोस्तुओं में समय मत निकालो। कितने बार कह दिया? जो नमोस्तु में समय निकालते हैं उसका दूसरा नाम बोल दिया करो। नमोस्तु केवल एक बार बोलना है, नमोस्तु, और इसके बाद अपनी जिज्ञासा रखनी है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, इच्छा छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। जैन धर्म के सर्वज्ञ भगवान को भगवान के ज्ञान को सत्य माना जाता है, तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान को सत्य माना जाता है, तो दुनिया में देखा जाता है कि सत्य को भी प्रमाण किया जाता है, तो सर्वज्ञ भगवान को प्रमाणित कैसे किया जाता है? ये कह रहे हैं कि सर्वज्ञ भगवान के वचनों को प्रमाण माना जाता है, और दुनिया में कहते सत्य प्रमाण, तो सर्वज्ञ भगवान को प्रमाणित कैसे करें कि सर्वज्ञ हैं होते? 18 दोषों से रहित। शास्त्रों में ये कहा कि सर्वज्ञता की सबसे बड़ी प्रमाणता है 18 दोषों से जो रहित है, अस्त्र वस्त्र शस्त्र से रहित है, सर्वज्ञ है, वीतरागी है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने रत्न कर्ण श्रावकाचार के अंदर आप लोगों को 2 श्लोक दिए हैं जिनमें सर्वज्ञता का प्रमाण पत्र दिया। क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मय नराग द्वेष मोहस्य यस्याप्तता सा प्रकृति। और दूसरा दिया सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो। तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो सर्वज्ञ हैं। और मेरी भावना में भी आया है, जिसने राग द्वेष कामादि के जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, यही सर्वज्ञता का प्रमाण पत्र है। जिज्ञासा करें प्रिंसी जैन टीकमगढ़, इसके बाद तैयार रहें साधना फट्टा बक्सवाहा। मेरे आराध्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। हे मेरा श्री, विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पुण्य और पुरुषार्थ दोनों की आवश्यकता होती है। पुरुषार्थ तो करते हैं, पर पुण्य कम होने के कारण जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। मार्गदर्शन कीजिए प्रभु कि पुण्य को किस प्रकार बढ़ाएं। पुरुषार्थ हम सोचते हैं कि हम करते हैं, विद्यार्थी यही सोचता है कि मैं परीक्षा कॉपी में सही लिख के आया हूँ, लेकिन जब कॉपी जांची जाती है तो वो गलत निकलता है। अपन लोग सोचते हैं कि हम सही पुरुषार्थ कर रहे हैं,
अपनी दृष्टि से सही कर रहे हैं, लेकिन वो सही हो रहा है ये निर्णय हम स्वयं नहीं कर सकते। कोई भी विद्यार्थी गलत मानकर कभी कॉपी में लिखता ही क्या मान के लिखता है, सही मान के लिखता है, फिर भी उसके नंबर कम हो जाते हैं कि नहीं। तो सही पुरुषार्थ है, पहले इसका प्रमाण पत्र जिनवाणी से अथवा गुरु से मिले, तब बात बने कि हमने सही किया है। बाकी हर व्यक्ति जो कुछ भी करता है सही मान के करता है। बालक भी मिट्टी खाता है, सही मान के करता है। पूजा पाठ भक्ति के क्या नियम हैं, क्या उनकी अर्थ क्रिया है, क्या भाव है, उन सब पर नंबर मिलते हैं, ऐसा जानना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमती साधना जी फट्टा बक्सवाहा। इसके बाद तैयार रहें संध्या जी जैन टीकमगढ़। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि 11वें गुरु स्थान से जब व्यक्ति गिरता है, पहले में आता है, तो उसमें भावों में कितना परिवर्तन हो जाता है? बहुत परिवर्तन। गिरने वाले व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं। इस उदाहरण ले लीजिए, व्यक्ति एक एक सीढ़ी चढ़ता है, लेकिन चूक जाए तो एक साथ कितनी सीढ़ी गिरता है कितना भी गिर जाता है। इसी प्रकार उपसम श्रेणी चढ़ने वाला जब गिरता है तो इतना लुढ़क जाता है, इतना लुढ़क जाता है कि वो दूसरे गुण स्थान में भी पहुंच जाता है, मिथ्यात गुण स्थान में भी पहुंच जाता है। क्योंकि गिरने वाला व्यक्ति दूसरी सीढ़ी पे ही संभलेगा, बहुत मुश्किल है। 2-4 सीढ़ी तो गिरता ही है, क्योंकि गिरने का ऐसा ही नियम है, ऐसा ही वहां मानना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमती संध्या जैन टीकमगढ़। और इसके बाद अंतिम जिज्ञासा रखेंगे रमेश चंद जी कोठी आहार की तरफ से एक जिज्ञासा आपकी हो गई। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नहीं हमारी नहीं। अच्छा आपकी नहीं, ठीक। हे गुरुवर, शादी के बाद हाथे लगने का क्या आशय है? हाथे लगने का क्या अभिप्राय है? हाथे लगाए जाने वाली जो परंपरा है, यह मेरी दृष्टि से ठीक नहीं है, आगम सम्मत नहीं है। किसी कोई अपराध के स्थान पर कोई घटना घटी होगी तो उसको वो जो निशाने हैं, वो निशाने, क्योंकि हाथों का जो निशान होता है वो निशान एक प्रकार का साक्षी है, साक्ष्य भाव है। तो उसके लिए कोई परंपरा कहीं से चली हो बात अलग है। शास्त्रों में आगम में तो यह हाथे लगाने की कोई भी संकेत भी नहीं है, ये लोक परंपरा है, लोक नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करें अंतिम जिज्ञासा श्री रमेश चंद जी जैन कोठिया आहार वाले टीकमगढ़। नमोस्तु भगवान नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। मेरी जिज्ञासा भगवती आराधना की गाथा क्रमांक 1982 से लेकर 1986 के मध्य की है। संभवतः यह जिज्ञासा समस्त सदन की भी हो सकती है। इस संबंध में लिखा है, अल्प नक्षत्र में यदि छपक का मरण होता है तो सबका कल्याण होता है। यदि मध्य नक्षत्र में मरण होता है तो शेष साधुओं में से एक साधु का मरण होता है। यदि महानक्षत्र में मरण होता है तो 2 का मरण होता है। इसलिए संघ की रक्षा की अभिप्राय से तृणों का पुतला बनाकर यदि मध्य नक्षत्र में मरण हो तो 1 पुतला और उसके साथ देवें, और उत्तम नक्षत्र में मरण हो तो 2 पुतला उसके साथ देवें, और मृतक के पास उस पुतले को स्थापित करते हुए उच्च स्वर में यह घोषणा करें कि मैंने उस दूसरे स्थान के बदले में यह दूसरा पुतला रखा है। तो भगवान मेरी यहाँ जिज्ञासा यह है कि जब यह मरण हमारे ग्रस्त में ही व्यक्ति का होता है और पंचकों में होता है, तो हम आटे का या रेन का पुतला बना के रखते हैं, तो उसको महापाप माना गया है, ऐसा क्यों? वहाँ पर जो प्रसंग आया है विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि नक्षत्रों की तरफ मरण होने के उसके दुष्प्रभाव तो देखे गए हैं, पर वहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ बनाई गई है कि वहाँ घास के मुर्दे को, शव को रखने का एक शब्द वहाँ महत्वपूर्ण है कि जैसे नक्षत्रों में आया, इस नक्षत्र में बनने पर इतने पुतले बना करके शव रखे जाए, शव रखे जाए। तो यानी मृतक को एक मानव पुतला, घास का पुतला भी आया, उन्होंने घास आदि का बना करके शव रखे जाए, जीवित नहीं रखे जाए।
इसी प्रकार पंचक में जो है जीवित वो नहीं रखा जाए, मृत रखा जाए, ऐसा मानकर रखते हैं। तो ये इसका मैंने सरल तरीका निकाला है पंचांगों का, और बहुत सरल भी है और इसका लाभ भी हुआ। पंचक में जब मरण हो जाए तो उस अर्थी के साथ 5 श्रीफल वहाँ रख देना चाहिए। बस 5 श्रीफल रख दो, 5 बादाम रख दो, 5 ऐसी चीज रख देना चाहिए, क्योंकि ये तंत्र विद्या के अंतर्गत है। क्योंकि ज्योतिष 2 रूप में आता है, एक तंत्र के रूप में और एक मंत्र के रूप में। तो ये तंत्र विद्या का रूप माना जाता है, तो तंत्र विद्या को इस प्रकार से निर्वृत्त कर लेना चाहिए। और जो उन्होंने लक्षण दिए हैं वे लक्षण कई बार ऐसे घटित देखे जाते हैं। अब पूर्णतः सत्यासत्य के संबंध में तो शिव कोटि महाराज ही जाने, या उनके टीकाकार जो हैं उन्होंने उस समय क्या परिस्थितियां रही हैं, लेकिन लिखा है तो प्रभाव तो है ही। पर जीवित को नहीं रखना। वो आटे के मुर्गा की जो बात है, वहाँ उसने प्राण प्रतिष्ठा की थी। आटे का मुर्गा जीवित बना करके काटा था, और यहाँ हम जीवित को नहीं चढ़ा रहे हैं, मृत मान करके वहाँ रख रहे हैं। तो मृत जीवित को नहीं मार रहे हैं, मृत मान करके मृत पुतले को साथ में रख रहे हैं, इसलिए इसमें संकल्पी हिंसा नहीं आएगी। दशहरा वगैरह में रावण को भी जीवित करके मारा जाता है, इसलिए संकल्पी हिंसा है। उसकी पहले प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, रावण में प्राण डालते हैं, फिर रावण को मारते हैं, तो वो संकल्प के रूप में आता है। लेकिन मरे हुए को पुनः पुतला जलाना, तो वह संकल्पी हिंसा में ना आकर के वह एक प्रकार का कहना चाहिए तंत्र विद्या का एक दस्तूर है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु भगवान। और अब जिज्ञासा समाधान के सत्र को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और कल का जो दिन हम लोगों के लिए विशेष है, ठीक प्रातः 6 बजे धोती दुपट्टे पहन करके मंदिर जी में उपस्थित होना है। गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। और एक विशेष सूचना सभी के लिए, पूज्य मुनिश्री का निर्देश है कि सभी लोगों को 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में भाग लेना है। उसके लिए हमारे यहाँ के संयोजक मयंक शास्त्री टीकमगढ़, हमारे अखिलेश शास्त्री टीकमगढ़, हमारे राकेश शास्त्री टीकमगढ़ और यहाँ के शास्त्री भाइयों से आप अभी फॉर्म आ गए हैं, तो यहीं इसके बाद छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के मंगल प्रवचन होंगे इसी प्रांगण में, और आप यहाँ से फॉर्म प्राप्त कर सकते हो, भर करके फॉर्म दे दें। भक्तांबर में जिनको नाम देना हो वो कमेटी के पास कार्यालय में कमेटी के लोग यहाँ बैठे हैं, उनको दे दें। पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मिल गई है 12 वर्षीय फॉर्म की, आप वो प्रिंट निकलवा करके ही भर करके दे सकते हैं। अब पूज्य गुरुदेव की महाआरती का सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा, उसकी बोली के माध्यम से पात्र का चयन होगा। मुकेश भाई थोड़ा ऐसा कर, बोली के माध्यम से पात्र आदर्शवाद नहीं करता हूँ। सचिन चौधरी जी यहाँ पर उपस्थित हो, बुंदेली बौछार के पत्रकार, उनका सम्मान कमेटी करना चाहती है, आए। और अब पूज्य गुरुदेव की महाआरती का सौभाग्य कौन होगा पुण्यात्मा आज का, जो जगत पुण्य निर्यापक श्रवणमानी पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की महाआरती करेगा, उसकी बोली 5151 रुपए। शीघ्रता से मन बनाइएगा, ये बहुत बड़ा पुण्य सौभाग्य है। किस परिवार का आप आज भाग्य जागेगा जो पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की महाआरती का सौभाग्य प्राप्त करेगा। भाव बनाइएगा, सौभाग्य कोई भी प्राप्त कर सकता है। आज का कौन होगा वह पुण्यशाली परिवार। 5151 रुपए, जल्दी से भाव यहां तक प्रेषित करना है। बोली के कितना, इसके आगे 7100 कर दें, 7171 रुपए, 7171 रुपए, 7171 रुपए एक, 7171 रुपए दो, बोली छोड़ रहे हैं कितना, 11111 रुपए। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की महाआरती का सौभाग्य 11111 रुपए। मौका छूट रहा है, सौभाग्य जा रहा है। इस शाम काल का ये समय होता है पावन, मन बना के आया करें कि एक दिन तो हमारे परिवार को कम से कम पूज्य गुरुदेव की आरती लाइव में दिखता है, हमें देखने का करने का मौका मिल जाए। 11111 रुपए एक, 2, 2.5, पौने 3, बोली छोड़ रहा है 11111 रुपए 3। सौभाग्यशाली परिवार नंदी पठा वाले श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन, नीलेश जी जैन पठा
परिवार ने प्राप्त किया है। इनके परिवार के जन जो यहाँ पर उपस्थित हों वो आ जाएं और आगे आकर के आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर और हमारे प्रकाश चंद जी जैन पठा वालों ने जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है वो सबसे आगे आकर के आज पूज्य गुरुदेव की महाआरती का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। कल सुबह 6 बजे आना है, इसकी सूचना वैसे हो गई है। आस पड़ोस के लोगों को जागृत कर देना और एक दूसरे को सुबह उठा देना। 5:30 पे की भाई धोती दोपट्टे पहनो और नंदीश्वर कॉलोनी के जिन मंदिर पहुंच जाएं। गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद और जो आएंगे उनको गुरुजी अपने हाथों से गंधोदक लगाएंगे। ये भी घोषणा पूज्य मुनि श्री ने सुबह की थी, तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सबको कल मिलने वाला है। आरती के लिए आ जाए प्रकाश जी पठा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।